सर पे रावण के डंका, फूंक दी पल ने सोने की लंका। जब बजा सर पे रावण के डंका, फूंक दी पल ने सोने की लंका। ओ जब बजा सर पे रावण के डंका, फूंक दी पल ने सोने की लंका। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला तेरा, एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी के किनारे कब्र है, जिंदगी के किनारे कब्र है, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी संकल्प किया कि मैं भगवान की कथा, प्रेम भक्ति रूपी कथा लिखने जा रहा हूँ। जैसे ही संकल्प किया, भगवान गणपति जी प्रकट हो गए। वेद व्यास जी लिखते गए, गणेश जी महाराज वेद व्यास जी बोलते गए और गणपति महाराज लिखते गए। 18,000 श्लोक व्यास जी ने बोले और महाराज गणराज ने लिख दिए। परिपूर्ण श्रीमद् भागवत रूपी कथा दिव्य, जिसके अंदर एक एक शब्द के अंदर भगवान श्री कृष्ण समाहित है। ऐसी महाकथा वेद व्यास जी ने लिख दी। अब कथा तो लिख दी, प्रसाद तैयार है, परंतु दूं किसे प्रदान करूंगे? इसका पात्र कौन है? भाई कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी दिव्य कथा भगवान की लिखी है, तो दिव्य ही पात्र होना चाहिए। स्मरण आया कि मेरे पुत्र सुखदेव से श्रेष्ठ इसका पात्र दूसरा कोई नहीं है। सत्संग की महिमा थी कि दासी पुत्र से नारद ब्रह्मा जी के पुत्र बने, और उसी सत्संग की महिमा है कि नारद जी और वेद व्यास जी का जब सत्संग हुआ तो श्रीमद् भागवत रूपी महाकथा हमारे बीच में प्रकट हो गई। सत्संग का अनेक लाभ और भी हैं। एक गांव में कथा चल रही थी, काम अपने समय से निवृत्त कर लेती है, फ्री होकर के तुरंत उनका लक्ष्य रहता है कि भगवान की कथा सुनने चलना है। भाई घरेलू काम तो रोज ही लगा रहेगा, ये तो जीवन में कभी समाप्त नहीं होना है। रोज आदमी को खाना है और रोज सोना है, ये कभी समाप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। परंतु जो लोग समय से अपने कार्य से निवृत्त होकर के भगवान की कथा की तैयारी करता है कि जल्दी से काम कर लो, मुझे कथा में जाना है, ये समझ लो भगवान की कृपा उन पर हो रही है। तो इसी प्रकार से गांव में कथा चली जाती थी, और कथा से घर जब आती थी रोज कहती थी, सुनो जी, अरे व्यापार तो जीवन भर ही लगा रहता है, भगवान की कथा सुनने जाएगा, जितनी देर इच्छा हो उतनी देर चले जाएगा। जब रोज रोज पत्नी कहती तो पत्नी के कहने से आज सेठ की कथा सुनने आए। नगर सेठ थे, बड़े व्यापारी थे, जैसे ही कथा सुनने आए लोगों ने कहा सेठ जी आए, सेठ जी आए, और सेठ जी सम्मानीय थे। व्यासपीठ के बगल में आकर के सेठ जी बैठ गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी को नींद आने लगी। सेठ जी वहीं बगल में सो गए। कपड़े की दुकान थी सेठ जी की। सपना आया, सपने में कोई ग्राहक आया, सेठ जी कपड़ा दे दो, कितना चाहिए? बोले 2 मीटर। व्यास जी का दुपट्टा था, दुपट्टा खींचा, बीच में से 2 फाड़ कर दिया। जैसे अरे ये क्या करते हो? अरे बोले महाराज क्षमा करो, सपने में बोले ग्राहक आया था तो उसको कपड़ा देने के चक्कर में आपका दुपट्टा फाड़ दिया। बोलो कोई बात नहीं, हम नया दुपट्टा ला देंगे। अब व्यास जी सतर्क हो गए, भैया
बोले अब सेठ जी को अपने पास नहीं सुनाना, मैं कब तक अपने दुपट्टे फड़वाऊंगा। तो दूसरे दिन जैसे सेठ जी आए तो उन्होंने कह दिया, पत्नी ने पहले समझ चुकी कि देखो कथा में जाते तो कुछ मंत्र सीख लेना, कुछ दो बात ऐसी सीख लेना जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। वो अपने साथ पेन कागज लेकर गए आज, और जैसी कथा में प्रवेश किया, व्यास जी ने दूर से देख लिया, जैसे आए आ गए, उन्होंने कहा अच्छा ये मंत्र है। सेठ जी ने वही बेकर के एक मंत्र लिख लिया, आ गए। जैसे वो बैठने के लिए झुके, और जब बैठ गए व्यास जी ने फिर कहा अच्छा बैठ गए, तीसरा मंत्र लिख लिया। और जब कथा समापन हुआ, जब जाने लगे तो फिर कहा चल दिए। 4 मंत्र लिख करके सेठ जी अपने घर ले गए। अब दिन भर इन्हें का जप करे। वो रात में एक दिन नींद नहीं आ रही थी, मंत्रों का जप चल रहा था। आ गए, झुक गए, बैठ गए, चल दिए, बस इनका जप चल रहा था। एक चोर आया, वो तो उसने कहा देख लिया, मैं छुप जाओ, छुपने के लिए झुका। सेठ जी ने कहा अच्छा झुक गए? बोले परफेक्ट देख लिया। बोला अब तो चुपचाप बैठ जाओ। जैसे बैठा अच्छा बैठ गए, पकड़ लिया। अब वो जैसे जाने लगा चल दिए। अब तो बेचारा गया नहीं, रहा करके सेठ जी के पांव में गिर गया। सेठ जी माफ कर दो मेरे को। बोले तुम कहां से? बोले मैं चोरी करना आया, पर आपने मुझे देख लिया। अब आप गांव में किसी से कहना मत कि मैं चोरी करना आया, नहीं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझ पर अविश्वास करेंगे, और न जाने हो सकता मुझे जेल में भी डलवा दें। पत्नी ने कहा ये चमत्कार तुम्हारी कथाओं का मंत्र का है। कथाओं से कुछ भी लेंगे तो उसका लाभ अवश्य होगा। केवल 4 शब्द लेकर गए तो सेठ जी के घर में चोरी होने से बच गए। यदि आप लोग यहाँ पर आते हैं और यदि कथा से आप भी कुछ 4 शब्द लेकर के चले गए, या भगवान की भक्ति रूपी इस कथा में से जो हमें श्रेष्ठ लगे वही कोई वार्ता लेकर के चले गए, भगवान का कोई स्वरूप लेकर के चले गए, और उसी स्वरूप का चिंतन करते यदि रहे। भृंगी कीड़ा जानते हो? एक भृंगी कीड़ा आता है जो दूसरे कीड़े को जमीन में गाड़ देता है और एक छेद रखता है, उसके ऊपर गुनगुन करता रहता है। और जब तक गुनगुन करता है वो, जब तक जमीन में के अंदर जो रेत के अंदर जो कीड़ा गाड़ा वो स्वयं भृंगी नहीं बन जाए। इसी प्रकार से हम भी यदि भगवान के दिव्य चरित्रों का यदि चिंतन करते रहेंगे, एक दिन वही स्वरूप हमारे अंदर उतर के आ जाएगा। हो क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। क्या विचार कर रहे हैं भाई? कृपा करके सुना। और भगवान एक बात और बतलाइए, सुखदेव जी को यह कथा वेद व्यास जी ने कब श्रवण करवाई?
क्योंकि आपने कहा कि 18,000 श्लोकों का महारस तैयार किया, तो ये रस को कब परोसा? सूत जी कहते ऋषियों, जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को परिपूर्ण कर लिया, अब मैं इसे किसे प्रदान करूं? अपने पुत्र सुखदेव के विषय में, क्योंकि परमहंसों के परमहंस सुखदेव महाराज। परंतु सुखदेव जी को कथा श्रवण करवाने कहाँ जाऊं? क्योंकि उन्होंने तो जैसे जन्म लिया तो भाग गए। यज्ञोपवीत संस्कार तक सुखदेव जी का नहीं हुआ। वेद व्यास जी बेटा बेटा करके आवाज लगा रहे हैं, पर सुखदेव महाराज पलट के देखना नहीं चाहते। बोले कौन बेटा, किसका बेटा, कैसे ढूंढूं? तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटवा दिए। बोले पर्वतों में जंगलों में इन श्लोकों को तुम गुनगुनाते रहो। उन्हें विश्वास था कि जैसे ही मेरे पुत्र सुखदेव के अंदर जैसी कानों के अंदर ये श्लोक पहुंचेंगे, निश्चित वो दौड़ा चलाएगा। बरहा पीड़म नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारो विवाहात्वासा कनक कपिशम वैजयन्ती च माला रन्ध्रेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविश गीतकीर्तिः। बरहा पीड़म नटवर बपुः। बाबा के कान में पड़ा, ओह इतना कुछ सुंदर हो सकता है क्या? मुझे तो विश्वास नहीं, इतना सुंदर भला कोई कैसे हो सकता है कि मोर पंख धारण हुए, माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गायों को चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इतनी मुझे क्यों अपनाएगा? दूसरा श्लोक दूसरे शिष्य ने बोला, अहो बकिया स्तन काल कूटा जिघांसया पाय यदा प्रसादो लेभे गतिं धात्वचितां तदोन्यां कम्बा दयालो शरणं व्रजेमा। अहो आश्चर्य, बकी यानी बकासुर की बहन पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके आई। क्यों आई? मेरे गोविंद के प्राण लेने। परंतु मेरे भगवान का स्वभाव देखो, आई थी प्राण लेने, पर मेरे गोविंद को अपनी मां की गति प्रदान करनी। लेभे गतिम धात्युचिता ततोन्यम, ऐसे वैसे नहीं है। अब ये श्लोक जैसे ही सुखदेव बाबा के कान में पड़ा, अब अपने आप को रोक नहीं पाए। बारह भैया ये श्लोक और सुनाओ ना हमें। कहा कि महाराज हमारे पास तो केवल 2 ही श्लोक है, यदि आपको और सुनना है तो आपके पिता श्री श्री वेद व्यास जी के पास चलो, उनके पास ऐसे महाश्लोकों 18,000 श्लोक भंडार है। सुखदेव जी वेद व्यास जी के पास में गए। आज यहाँ पर अब सुखदेव बाबा को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया वेद व्यास जी ने, क्योंकि बगैर यज्ञोपवीत के वेद श्रवण नहीं कर सकते, वेद नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आज सुखदेव बाबा को यज्ञोपवीत धारण करवाई और श्रीमद् भागवत रूपी महाफल प्रदान कर दिया। ऋषियों से आतताई कहते हैं, तो भगवान कहते हैं ये आतताई है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। बोले भगवान छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। अश्वत्थामा को बांधा और बांध करके शिविर में ले आए। अब जैसे ही द्रौपदी ने देखा
अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा और कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, आपने किसे बांध लिया है? बोले, देवी इसी ने हमारे पुत्रों का वध किया है। मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मण हो नितराम गुरु, छोड़ दो इसे, अरे ब्राह्मण है और ब्राह्मण में हमारे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। अर्जुन कहा, देवी इसी ने हमारे पुत्रों का वध किया है। सहस्त्रस्यो धनुर्वेदा सभी पर संशया। द्रौपदी कहती है, चाहे इसने हमारे पुत्रों का वध किया है, परंतु आपको पता है ना, हमारे गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण किसी भी स्थिति में वध योग्य नहीं होता है। बोले, चाहे हमारे पुत्रों को मार दिया, हत्या कर दी, फिर भी? बोले, हाँ। और गीता में भगवान भी कहते हैं, मामरोदित जननी गौतमी पति देवता। जैसे अपने पुत्रों को वियोग में मैं रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि इनकी मां कृति भी रोए, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा? युधिष्ठिर महाराज आगे बोले, बात तो द्रौपदी की सही है। भगवान एक तरफ खड़े हुए थे चुपचाप बिल्कुल। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा कि प्रभु आप ही तो अपना कुछ मत प्रकट करो। भगवान ने कहा, भैया मैं क्या मत दूं मारू भगवान? बोले, वो आप चाहते, मैंने तुम्हें 18 दिन तक गीता सुनाई है, उसको सार्थक करो। जैसे ये बात कही, अर्जुन को स्मरण आया, ब्रह्मबंधुर्नहत्तव्य आतताई बधार्हणा मयि बाभोन् मयान्नाता परे पायन्नुशासना। बोले, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता, ये तो परम सत्य है। ब्राह्मण का वध तो सभा में उसका